ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें दीप प्रज्वलन में सम्मिलित है। जी आप सभी से निवेदन पूर्व अध्यक्ष हैं और हमारे सबके बहुत प्रिय डॉक्टर मुकुट टंडन जी। मिस्टर मुकुट टंडन, मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर ही निकल जाता है। मुकुट टंडन जी से अनुरोध करूँगा क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार भी मुकुट टंडन जी ही हैं और जिन्होंने कि हमको यहाँ सबसे परिचय कराया, जो कानपुर में इस संस्था के लोग थे उन लोगों से मिलवाया और हम सबको ये लगा कि ये कार्यक्रम हमारे इस संस्था के माध्यम से हम लोग इसका आयोजन करें। तो मुकुट टंडन जी से अनुरोध है कि हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ देकर। और लावती जी भी संग में हैं क्योंकि इन दोनों लोगों के ही वजह से इस कार्यक्रम को हम इस रूप में ला सकें। अब मैं हमारे पूर्व अध्यक्ष मुकुट टंडन जी से अनुरोध करूंगा कि वो मर्चेंट चैम्बर ऑफ यूपी की तरफ से आप सभी का स्वागत भी करें, कुछ संस्था के बारे में बताएं और जो विचार उनके अंदर हैं प्लीज। यहाँ सब हमारे मुख्य श्रोता जी को सुनने आए हुए हैं, हेगड़े साहब को
मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, मर्चेंट चैम्बर ऑफ यूपी की स्थापना जेके समूह के संस्थापक लाला कमलापति सिंघानिया द्वारा ब्रिटिश राज के दौरान 1932 में की गई थी। चैम्बर का सरकार और उद्यमियों के बीच एक सेतु के रूप में सकारात्मक कार्य रहा है और हम लोग औद्योगिक विकास के लिए और कानपुर के उद्योग और व्यापार में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह से लाइजिंग करने के लिए एक सेतु के रूप में काम कर रहे हैं, एक कैटलिस्ट के रूप में। और औद्योगिक विकास के साथ साथ व्यापार के विकास के साथ साथ कुछ मर्चेंट चैम्बर का समाज के प्रति भी दायित्व होता है और उस दायित्व को निभाते हुए हम लोग कुछ इस तरह के प्रोग्राम करते हैं जिससे समाज के लोगों को कुछ फ़ायदा मिले। और उसी में मर्चेंट चैम्बर ने अलग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कमेटी बनाई है, क्योंकि हम लोग अपने बारे में तो कुछ भी नहीं सोच पाते हैं और इन्हीं सब प्रोफेशनल कार्यों में लगे रहते हैं। तो आज उसी कमेटी की तरफ से हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम रखा है जिसमें कि लाइफ इन द क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। वैसे तो हैप्पीनेस के बारे में क्या मैं कहूँ, अपने अपने में तो सब बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबको जो महसूस होता है वो बयान नहीं किया जा सकता। ऊपर से तो हम लोग सब बहुत खुश दिखते हैं और कानपुरियों के लिए खास कहा जाता है कि कानपुर इज ए मोस्ट हैप्पी सिटी। तो फिर भी ज़रूरत सबको है, खुशी सबको चाहिए। तो मैं इन शब्दों के साथ हेगड़े जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए दिया। ऑल द वे यू कम फ्रॉम बेंगलोर टू गाइड अस। तो इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य में इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचवाने के लिए और हमें बीच बीच में किस प्रकार से हम इस कार्यक्रम में क्या कैसे कर सकते हैं, उन सब के लिए बहुत ही सौम्य और बहुत ही मित्रतापूर्वक बहुत सारे कामों को करने के लिए जो इस प्रोग्राम की आधार है, यहाँ पर शालिनी जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया वो मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हैं, तो हम सबको आज यहाँ बैठकर एक गोष्ठी का रूप अगर हम इसको लें और आप सब अपने अपने अंदर जो विचार आ रहे हैं उनमें से कुछ भी पूछना चाहें तो समय जब आएगा तो आप कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बहुत ही सरल और सौम्य मोहनदास जी से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ये जहाँ पहुँच जाते हैं खुद ही, तो वो जगह वैसे ही शांतिपूर्वक हो जाती होगी और प्रसन्नता से भर सकती होगी। तो भारतवर्ष की परंपरा, भारतवर्ष का इतना पुराना इतिहास और भारतवर्ष की पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक परिवारों का बना रहना, एकजुट बना रहना, ये बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए भारतवर्ष हमेशा पूरे विश्व में पहचाना जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी। तो जहाँ तक मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम को जब भी शुरू किया गया उस सब के बारे में विशाल गर्ग जी आएंगे और बताएंगे, पर इस परंपरा की चौथी कड़ी जो है वो शायद अब जो आपके प्रमुख हैं इस समय दाजू डॉक्टर कमलेश जी पटेल, तो उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा।
तो जहाँ पर 4 पीढ़ियाँ एक साथ, कोई शरीर रूप में है कोई नहीं है, पर वो सब इतना बड़ा संदेश पूरे वर्ल्ड संसार में पहुंचता है और हम सबको भी इसका मौका मिलता है कि किस प्रकार हम आनंद से भरे रहें और खुश रहें। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि विधिवत इंट्रोडक्शन के लिए विशाल गर्ग जी, जो कि इस संस्था से मुझे बताया गया काफ़ी बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो आप बताने का कोशिश करें प्लीज़। नमस्ते जी, प्रणाम। मैं विशाल गर्ग, हार्टफुलनेस ट्रेनर हूँ और आपको मैं अपने मुख्य वक्ता श्री हेगड़े जी का एक संक्षिप्त परिचय और एक उसके पहले हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, या जिसको कि बहुत पहले श्री रामचंद्र मिशन से भी के नाम से भी जाना जाता था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा और बहुत ही संक्षिप्त में। फिर उसके बाद हेगड़े जी अपना वो करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। हार्टफुलनेस जो हम लोग का इंस्टीट्यूट है, बेसिकली श्री रामचंद्र मिशन के नाम से सन 1946 में विधिवत रूप से सोसाइटी के रूप में रजिस्टर हुआ और इसके सूत्र थे हमारे सबसे पहले आदि गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज, जो फतेहगढ़ से थे, जिन्होंने सन 1870 के आसपास एक हजारों साल, बल्कि कहते हैं 72 जनरेशंस बिफोर लॉर्ड रामा, ये पद्धति थी हार्टफुलनेस मेडिटेशन की, जो कि प्राणाहुति पे आधारित है और जो कि बहुत इफेक्टिव एक मीडियम है अपने अंदर बदलाव लाने की। उसको रिडिस्कवर किया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी, उनका भी नाम श्री रामचंद्र जी था, वो थे शाहजहाँपुर से, जिन्होंने इस श्री रामचंद्र मिशन का विधिवत रजिस्टर कराई और ये संस्था के रूप में आज तक चल रही है। उसके बाद उनके देवसन के बाद सन 1984-85 में हमारे तीसरे पीढ़ी के गुरु थे श्री पी राजगोपालाचारी, जो कि एक हम लोग की तरह एक साधारण एक कंपनी में टीटीके फार्मा थी, उसमें डायरेक्टर की पदवी तक पहुंचे और साथ में अपना उन्होंने मिशन का कार्य भी संभाला। और सन 2013 में उनके जाने के बाद श्री कमलेश डी पटेल, जिनको कि हम लोग दाजी कहते हैं और जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी विभूषित किया है, अलंकृत किया, पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। उनके द्वारा अब वो अब हमारे वर्तमान में हमारे मास्टर या हमारा जो मार्गदर्शन करते हैं, जिनको हम लोग ग्लोबल गाइड कहते हैं, दाजी के नाम से काफ़ी फेमस हैं और उनकी फ़ोटो भी शायद आपने बाहर देखी होगी। तो ये हमारे मिशन की थोड़ी सी हिस्ट्री थी। हमारा मुख्यालय कान्हा शांतिवनम में है, जो कि चेगुर हैदराबाद के पास स्थित है। कानपुर में हमारे 2 सेंटर हैं, एक दयानंद विहार में है और दूसरा हमारा सेंटर है जो कि भवानीपुर में है, जहाँ पे हम लोग मेडिटेशन हर अभी हेगड़े जी बताएंगे, ये एकदम फ्री होता है इसका। हम लोग कभी भी किसी प्रकार का मूल्य इस मेडिटेशन को करने के लिए, कभी भी किसी संस्था से जुड़ने के लिए कभी कोई हम लोग मूल्य इसका नहीं लेते हैं। मैं अब अपनी हार्टफुलनेस के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं आपको संक्षिप्त परिचय श्री हेगड़े जी के बारे में दूंगा। इनका इतना बड़ा ये सीवी है, बट मैं क्योंकि इनके इतना ज़्यादा रिसर्च और इनके अकम्पलिशमेंट्स पढ़ने में काफ़ी वक्त जाएगा, तो मैं मुख्यतः जो उनकी बारे में चीज़ें मेरे को मालूम है या जो मेरे को मालूम पड़ी, मैं आपसे साझा करूँगा। श्री मोहनदास जी हेगड़े, आपको 30 वर्षों का अनुभव है। आपने एमए इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से पीएचडी
यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से भी की है। आपका विषय बहुत ही रोचक और अलग था, स्पिरिचुअल इनपुट इन इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी। आप कई कॉर्पोरेट कार्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में भारत एवं विदेशों में अपने कार्यक्रम कर चुके हैं। उनमें से कुछ संस्थाएं हैं IIT बॉम्बे, IIT बैंगलोर, IIM अहमदाबाद, IIM उदयपुर, IIC बैंगलोर, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, XLRI इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दुबई, मणिपाल इंस्टीट्यूट मणिपाल, सिडको, NDDB आनंद। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपने एक आर्टिकल गेटेक्स दुबई में द मिडिल ईस्ट फोरम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड रिफ्लेक्शन में a comprehensive model to address the research needs of UAE with special emphasis on HR productivity enhancement 2011 आपने पेपर पब्लिश किया। प्रोफेसर BK तुलासमिला, रोल ऑफ वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, जर्नल एंड डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, इसके ऊपर आपने एक अपना पेपर पब्लिश किया। इस तरह से इनके इतने सारे पेपर्स कि मैंने आपको बताया कि बहुत समय है। बाकी अपने बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में और क्या बताऊं। एक मैं बस अपना संबोधन एक छोटी सी कहानी से करूंगा स्टार्ट, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों हम लोग यहाँ पे आए। एक बार एक राज्य में एक उसके सरहद पे कुछ राजमहल के बाहर कुछ सेंट्स और अपने डिसाइपल के साथ प्रकट हुए। उन्होंने गार्ड से कहा कि जाके राजा को बोलो कि एक संत आए, उनसे मिलना चाहते हैं। तो राजा ने, जब राजा को पता चला तो उन्होंने कुछ नहीं किया, एक घड़े में पानी भर के पूरा ऊपर तक भेज दिया और कुछ बोला नहीं उन्होंने कि ये क्यों भेज रहे हैं। उसके बाद जब वो घड़ा लेकर के उन संत के पास गया तो उन्होंने कहा राजा जी ने ये भेजा, और उन्होंने कुछ कहा, बोले नहीं कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहीं से चीनी निकाली और उसके अंदर घोल दी और वापस बोले कि यही आप घड़ा लेकर राजा जी के पास ले। राजा जी ने पूछा अपने मंत्री से, जरा इसको चख के बताओ। तो उसने कहा ये मीठा है। तो बोले उनको आदर सहित ले आओ। तो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे ये क्या है। सो बेसिकली उसका पर्पस ये था, जो संत थे उन्होंने बोला जस्ट एज द शिप, राजा जी ने कहा कि वी आर ऑलरेडी एट कैपेसिटी, हाउ शैल वी अकोमोडेट ऑल ऑफ यू। इसलिए उन्होंने घड़ा भेजा कि भाई हमारा तो पानी पूरा भरा हुआ है, हम आपको अकोमोडेट कैसे करें। जिसपे उन संत महाराज ने रिस्पॉन्ड किया, जैसे कि चीनी पानी में घुल जाती है और उसके साथ मिल जाती है, इसी तरह जो स्वीटनेस है, हमारी गुडनेस है, वो हम आपके पानी में मिला दें। और इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं हेगड़े जी का स्वागत करता हूं कि हम लोग के इस जीवन में कुछ चाशनी इतना घोलने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो क्षण आ रहा है और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो प्रश्न होंगे वो जैसा मैंने बोला वो आपको पूछना हो तो उसका भी टाइम है। और उसके बाद हम लोग बहुत ही सूक्ष्म कुछ हमारे कुछ चाय पानी का भी इंतज़ाम है, तो वहाँ पर भी हम अनुरोध करेंगे कि अगर अवसर उपलब्ध होंगे तो आपसे बातचीत करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और आप सबकी तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजाई जाएं, जिससे कि हम कानपुर के लोगों की पुकार आप तक पहुंच सके। सर, कानपुर को में जो लोग रहते हैं उनको कनपुरिया कहते हैं, शायद आपको मालूम हुआ हो या ना मालूम हुआ हो। तो हम सब कनपुरिया हैं और क्योंकि वो कान से संबंधित है इसलिए हम लोग श्रवण करने में बहुत ही आनंद से आपकी बात सुनेंगे और आप जिस गहराइयों तक ले जाना चाहेंगे, क्योंकि रामचरितमानस में भी ये कहा गया है कि जिनके श्रवण जो कान है वो समुद्र के समान है। तो जैसे समुद्र का कोई छोर तोड़ नहीं होता है, वैसे हम कानपुर वालों का भी सुनने में कोई छोड़ तोड़ नहीं है। आप खूब आनंद से हमारे संग घुल मिल जाइए। जैसे उन्होंने बोला ना कि वो चीनी उसमें डाल दी गई, तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि हम लोग वो राजा हैं जिसका वो घड़ा है, लेकिन फिर भी आपके आने से हम सबको बड़ा अच्छा लगा। और मैं आपके से मुझे एक मौका मिला जब BMSD शिक्षा निकेतन में मुझे भी बुलाया गया था, तो मुझे
आपसे मिलकर, आपकी बातों से, और आपके सबसे बड़ी बात है इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद जो राष्ट्र के प्रति इतना समर्पित हो, तो ऐसे व्यक्तित्व को हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। और आप सबसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 2047 में हमारा देश जो है वो अपने 100 वर्ष पूरा करेगा आज़ादी को। हमारे पास हैं जो हम और लोगों को और देशों में पहुंचा सकते हैं। तो आप जिस रूप में भी हों, उस रूप में आप ये अवश्य ध्यान रखें कि कंट्री इज़ फर्स्ट। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हम इस प्रोग्राम में आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया आप आइए और हमें मंत्रमुग्ध करिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते, प्रणाम्स सारे मर्चेंट्स टीम। हम कभी भी ये सोचते हैं, हमने जो सीखा है उसे आप लोगों का सामने रखने के लिए बहुत खुशी का मौका है। और जब हम लोग का थोड़ा डिस्कशन भी हो गई, देखो लाइक माइंडेड लोग बहुत रहते हैं दुनिया में। मुलाकात जो होता है वो तो कहा जाता है देयर इज नो एक्सीडेंट्स इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड एंड वेल प्लान्ड। हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, ये मत सोचिए किसी ने आपको बुलाया, नहीं तो कोई आमंत्रण दिया आप पहुंच गए। हमारा ये मानना है कि हर एक के लिए अपना जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए मौका मिलते रहता है, बट हम उसे कैसा इस्तेमाल करते हैं हमारा ऊपर। हाउ वेल वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी। सो आज का विषय कुछ नया नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक छोटा सा हादसा सुना था रशिया का, क्योंकि हमारा सेंटर है वहां पर भी बहुत सारे अभ्यासी से हार्टफुलनेस का। हार्ट ऑफ द सिटी एक इस्कॉन टेम्पल था, सडनली एक्सपेंशन तो सब जगह हो जाता है, ऑर्डर आ गए, वी आर गोइंग टू डिमोलिश द टेम्पल एंड वी गिव देम अनदर प्लेस। प्रोटेस्ट हो गए, नेचुरली लोगों को चाहिए सिटी का बीच में, एंड इट इज एक्सेसिबल। पता है तब तक व्हाइट हाउस से एक लेटर आ गया रशियन गवर्नमेंट के लिए चेतावनी देकर, इस्कॉन टेम्पल को टच मत करो। तो इसका मतलब है कि व्हाइट हाउस का अंदर भी इस्कॉन फॉलोअर्स है, कृष्ण भक्त है वहां पर भी। संस्कृति ये मत सोचो केवल हमसे चलता है, संस्कृति पूरा दुनिया में लोगों से चलता है। उसके लिए इंडियन, अमेरिकन, रशियन टैग नहीं चाहिए हमें। आप जरा सुनो, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। सर, जब मैंने हार्टफुलनेस ज्वाइन किया, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस, हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बरस में 3 बार चलता है। अब आजकल तो खाना शांतिवनम में चलता है, उन दिनों में अलग अलग जगह, हम लखनऊ आए थे, इंदौर गए थे, आगरा गए थे, अलग अलग जगह गए थे। ऐसा वाला एक कॉन्फ्रेंस था, मुझे लगता है कि 1 बरस का प्रैक्टिशनर था मैं। जैसा उधर गया, एक ऑस्ट्रेलियन है, आई वॉज व्हाट आई थिंक मे बी 26 और 27, वो भी करीब वही एज का था। तो बातचीत हो गई, अच्छी दोस्ती हो गई, मुलाकात हो गई। एक ही लाइन ऑफ थिंकिंग पीपल, ही इज ऑल्सो मेडिटेटर, आई एम ऑल्सो मेडिटेटर, वी हैव कम फॉर अ बेटर बेनिफिट ऑफ भंडारा बोलते हैं हमारा यहाँ, ऐसा भंडारा में गए थे, इंटरनेशनल गैदरिंग। ऐसा बातों बातों में उसने सडनली शेक हैंड दे दिया।
मैं बोला ये शेक हैंड को, आई एम रियली हैप्पी एंड कंग्रेचुलेटिंग यू दैट यू आर बोर्न इन इंडिया। एक ऑस्ट्रेलियन बोल रहा है यू आर बोर्न इन इंडिया बोल के शेक हैंड दे रहा है। मैंने बोला ये क्या बात होगी, क्योंकि हमने तो ये सब नहीं सुना है। तो मैंने बोला थोड़ा विस्तार से, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी गुड एट R&D। हम क्या कोई भी चीज जल्दी से पकड़ भी लेते, जल्दी छोड़ भी देते, ये ऐसा नहीं, ये लोग एकदम डेप्थ में चले जाएंगे। उसने बोला मुझे आपका देश में कितना कल्चरल वैल्यूज है, आपका देश में फैमिलीज दे आर लिविंग टुगेदर, हस्बैंड एंड वाइफ, चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। आपका देश में लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं, एंड दे आर ऑल गोइंग विद दोज स्क्रिप्चर्स which have come from so many ancient days। वेदास के बारे में बात कर रहा था, भगवद गीता का। कभी कभी मुझे लगता है कि उन लोगों को भगवद गीता वेदास के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी है। तब मुझे पता चला ये व्यक्ति जो बोल रहा है किसी को ऐसे ही तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा है, अपना खुशी से बोल रहा है। तो तिजोरी हमारा अंदर है, हर एक का अंदर है। अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, देखो हमारा पास जितने भी पास्ट में आर्यभट्टा पास करा, ये लोग सब जो आए थे, दे वर नॉट जस्ट पीपल फ्रॉम द स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, दे वर ऑल्सो साइंटिस्ट। ये पावर है हमारा देश का। हाँ, हम लोगों ने बहुत सारा ग्रंथों को खो डाला तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से। बट रिसेंटली मैंने किसी से सुना देयर आर मेनी स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द तक्षशिला यूनिवर्सिटी हैज बीन टेकन बाय जर्मन्स। वो लोग अपना जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक दिन हम लोगों को 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिक्स जो हमारा वेदास में था लेके आएंगे। अभी खाली 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिक्स आ रहे। देयर वर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिक्स। हम किस में कम थे? मुझे ये कलाम साहब का बात बहुत अच्छा लगता है। आई एम ऑल्सो टीचर, आई लाइक हिज टॉक्स। बहुत बार ऐसा सुन रहा था, मुझे इंस्पिरेशनल इंटरनेशनल लेवल में। मुझे लगता है कि व्हेन ही वाज एड्रेसिंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कह रहे थे कि यू आर टॉकिंग अबाउट द मिसाइल्स नाउ। हमारा पास सदियों पुराना टाइम में, महाभारत रामायण टाइम में ऐसा मिसाइल था, सैटेलाइट गाइडेड नहीं, माइंड गाइडेड मिसाइल्स। योद्धा सोचता था, बाण वहां पर लगता था। योद्धा सोचता था। हमारा पास वही ब्रेन है, अलग नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि उससे हम लोगों ने बहुत पोल्यूट किया है। वी हैव पोल्यूटेड इट सो मच बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटीज। एंड इसके लिए फर्स्ट प्रॉब्लम आ जाता है मीडिया का। फैक्टफुलनेस बोल के एक बुक है, रिटन बाय अ पर्सन कॉल्ड रोजलिन फ्रॉम US। उसको लाइफ थ्रेट आया रिलीज करने के लिए, बिकॉज ही हैज रिटन व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मीडिया ऑन द पब्लिक। जो सच हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, मुझे लगता है कि 5-10% ही सच है। बाकी का 90% रिवील नहीं किया जाता है। आज भी कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज ए पुअर कंट्री बोल के ये लोग, यही क्योंकि इन लोगों का आदत हो गया वो करके जब करके। एंड प्रॉब्लम ये है कि हमारा भी सेल्फ एस्टीम इतना लो है, हमारा भी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। मैं पहले बार जब मिडिल ईस्ट गया था, दुबई गया था, जैसे इमिग्रेशन में the person who was sitting there, the local Arab,
looked at me and he read my designation. The Dubai government had given me the designation economic science professor. उसने ऐसा देखा, सलाम अलैकुम उस्ताद जी, स्टैंप लगा दिया, अल हिंद। आज और भी बहुत रेस्पेक्ट है, इट्स नॉट लाइक बिफोर। सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव टू टेल यू इज एलिमिनेट योर नेगेटिविटीज। नकारात्मक चीज जो हमारा अंदर है ना, उसको एलिमिनेट करो इफ यू वांट द हैप्पीनेस टू एंटर इनटू योर लाइफ। अदरवाइज इट्स सो व्हाट। ये आजकल का बहुत नया चीज है, कोई भी कुछ भी हो जाता है, सो व्हाट, माने आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अभी जो अनसेटिस्फाइड आदमी है, आप उसको कितना भी दे दो। अगेन मैं मेरा सब्जेक्ट लेके आता हूं, वांट्स आर अनलिमिटेड बोलता है इकोनॉमिक्स। वांट्स आर अनलिमिटेड, खत्म नहीं होता है, आप जितना भी लेते रहो खत्म नहीं हो जाता। इट विल गो फ्रॉम द नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। यू गो टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ पेडेस्टल एंड यू स्टिल फॉल डाउन इन योर ओन इमेज। बाहर का नहीं, दुनिया का नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। व्हाट इज द डाउनफॉल ऑफ मेनी ऑफ द पीपल इन इंडिया? उसका पास है, इसके लिए मुझे होना चाहिए, इसका पास है, इसके लिए मुझे होना चाहिए। हमारा शाहजहानपुर का बाबूजी महाराज, जिनका बारे में जिक्र किया था, श्री रामचंद्र जी ऑफ शाहजहानपुर, उन्होंने बोला था इफ यू हैव एनी ओरिजिनल डिजायर, if you have anything related to your originality, nothing wrong in it। वो हासिल करने के लिए कुछ रॉन्ग नहीं है, बट when you look at others and say उसका पास है, इसके लिए मेरा पास है, तब मार खा गए। You want to build an empire of yourself in your business, और ठीक है। नहीं, वो मर्चेंट चेंबर में मैंने सो एंड सो से मिला, उसका जैसे और उससे भी थोड़ा ज्यादा मुझे करना चाहिए। डिसमेंटल हो गया, अनहैप्पीनेस आपने इनवाइट कर दिया। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कंटेंटमेंट इज नॉट इन द थिंग्स। सुकून जो है चीजों में नहीं है, आपका अंदर है, आपका अंदर है। इट्स यूर कैपेसिटी। उसको आसमान आपका काम है। हर एक मनुष्य को ऊपर वाले ने जब जन्म दिया तो उसको जो चाहिए वो दिया था। बोलता हमें कोई बुजुर्ग आके बोले आपका घर में कोई नया बच्चा को पैदा हो जाता है, नहीं तो आपका पोता पोती नहीं तो बेटा पैदा हो जाता, वो अपने साथ कई चीज लेके आता है। बहुत बार मैंने देखा है, बच्चा आ गया, नौकरी में तरक्की हो गई, बच्चा आ गया और उसके बाद में आपका बिजनेस बढ़ गया। कई लोग बोलते हैं लक्ष्मी आ गई हमारा घर पे। टेकिंग थिंग्स पॉजिटिवली, सकारात्मक चीज में हम लोग जो भी चीज लेते हैं, हैप्पीनेस इज बाय डिफॉल्ट इज योर्स। और देखने वाले तो नेगेटिविटी कहां पर भी देख सकते हैं। अगेन एक एग्जाम्पल है, हमारा प्रीवियस गुरु जो चेन्नई से थे, वो एक एग्जाम्पल देते थे उनका अंकल के बारे में। ये तो अयंगार ब्राह्मण से एकदम कट्टर, पूरा वेजिटेरियन है और पूरा ऐसा बाहर नहीं खाना है, ये स्पेस अयंगार होटल में ही खाना है, ऐसे सब लोग रहते हैं कई लोग। तो उनको कभी भी शंका रहती थी, ऑलवेज डाउट। वो सोचते थे कोई भी होटल जाते डोसा में बाल हो सकता है, डोसा में बाल हो सकता है। साहब बोलते थे कि हम लोग 10 लोग जाते थे, किसी का भी डोसा में बाल नहीं, इनका डोसा में बाल आ जाता है। मैनिफेस्टेशन, ह्यूमन बीइंग्स कैन मैनिफेस्ट, ये याद रख दीजिए, हमारा थॉट पावर बहुत पावरफुल है।
दूसरा उन्होंने ये बताया उन दिनों में ऐसा बाटा शोरूम वगैरह नहीं था, मोची का पास जाते थे चप्पल खरीदने के लिए, लेदर शूज खरीदने के लिए, तो जाने से पहले ही वो सोच के जाते हैं उसमें एक किल्ला हो सकता है। हकीकत में पहना तो किल्ला लगता है। क्या बात है। आपका सोच का ऊपर थोड़ा लगाम रख दो। कभी कभी घर में भी हो जाता है। अभी लेके जा रही है, पहले बार जो मैं लाया हुआ जापान का बहुत बड़ा कटलेरी खिलाएगी, थाड़ा उधर हुआ। आपने आशीर्वाद दिया, आपने आशीर्वाद दिया। कभी कभार हम लोग इतना बुरा कर ले देते, देख बेटा तू जिंदगी में कभी भी फेलियर रहेगा। छोटा सा कोई इंसिडेंट होगी उसके लिए ये पूरा जिंदगी भर के लिए आशीर्वाद दे दिया। कर्ज कर दिया आपने। सो हम लोग हार्टफुलनेस में ये कहते हैं कि कीप अ कंट्रोल ओवर योर टंग, यू डोंट नो व्हाट हैपेंस। पता नहीं आप लोगों ने भी सुना होगा, एक देवता है बोलते ऊपर, उनका काम क्या है? तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मेरा बेटे को एक दिन बोला, मैं नेगेटिव मत बात करो, तथास्तु। मैं बहुत पॉजिटिव बोलेगा, उनको बोलने दो तथास्तु। आजकल का जनरेशन उनका अपना स्टाइल है। बट फॉर योर वेलफेयर, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, थॉट मैटर्स। ध्यान से क्या होता है? when you start meditating, automatically your mind gets more disciplined. हमारा दाजी महाराज ये कहते हैं ध्यान। आपने सुना होगा दी कॉन्सेप्ट। कहां पर सुना है आपने दी कॉन्सेप्ट? दियो यौन प्रचोदयात्। दी द अल्टीमेट। यान क्या है? दिस बॉडी। दैट अल्टीमेट हैज कम इनटू यू। सारे स्क्रिप्चर्स, सारे होली बुक्स में लिखा है, पर हम उसे पढ़ते नहीं है। भगवद गीता में बहुत क्लियरली लॉर्ड कृष्ण ने, आई एम रिसाइडिंग इन योर हार्ट, आपका अंदर रिसाइड करता हूं मैं। और हनुमान तो पूरा खोल के दिखाते हैं, देखो राम यहां पर है। सो वी आर बोर्न विद लॉट ऑफ पोटेंसी। बहुत ही पावर है हमारे पास, बट सोचने का कमी है। पॉजिटिविटी नहीं है हमारे पास, सकारात्मक सोच नहीं है। तो मैंने किसी से पूछा, आप सकारात्मक सोच के लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला लाफ्टर क्लास ज्वाइन कर दिया। देखो हम लोगों का कमी, वी आर हैविंग द डेट, वी आर हैविंग द प्रॉब्लम even to laugh। मोबाइल में स्माइली भेजते हैं हम लोग, स्माइल देने के लिए हमारा पास समय नहीं है। क्लास आएगा, शॉर्टली क्लास आएगा, हाउ टू स्माइल। फ्लाइंग क्लब है मुंबई में, एयर इंडिया, उनका जो एरोस्टेसेस है, पायलट्स है, उनके लिए ट्रेनिंग आयोजित करता है। तो हम जाते हैं हार्टफुलनेस वाले, हमारा वहाँ का सेंटर कोऑर्डिनेटर जो है वो वहाँ पर क्लास रखती है। तो मैं जब भी मुंबई जाता हूँ वो बोलते कि सर आज आप आ जाओ। उधर का प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, आई मीन जैसे मुझे देखते हैं, हाँ सर आ गए आप, मुंबई आ गए बोलते। तो हम गए थे वहाँ पर, ज़्यादा एरोस्टेसेस थे, ऑफ कोर्स पायलट्स वर आल्सो देयर, बिकॉज दे नीड लॉट ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी। आपको पता है वेरी वेरी क्लियरली, यू नो, मुझे और भी ज़्यादा जानकारी मिली। रिसेंटली हमारा एक
दोस्त का बेटी एयरफोर्स में, शी वेंट एज अ पायलट, अभी उसका ट्रेनिंग चल रहा है। इतना सारा साइकोलॉजी टेस्ट, साइकियाट्रिस्ट टेस्ट, बॉडी फिजिकल टेस्ट, आखिरी में वो लोगों ने कुछ नहीं मिला तो लास्ट में बोला हार्ट का अंदर कुछ प्रॉब्लम है। उसको पिताजी डॉक्टर थे, मैंने बोला इसको क्या प्रॉब्लम है, इतना यंग लड़के। सर ये प्रॉब्लम हम लोग का, हम आपका नहीं, ये एयरफोर्स वाला का है। बिकॉज व्हेन यू आर फ्लाइंग सो हाई योर हार्ट हैज टू बी सो स्टेबल। इट्स अ डिफरेंट थिंग। कुछ मेडिसिन ले लिया, ठीक हो गया। Why am I saying this? सब लोगों का पास वो कैपेसिटी है। Are we utilizing it? Are we making use of it? तो हार्टफुलनेस में एक बात ये आती है, you try to remove these negativities. यहां पर दो बहुत स्पेशल चीज है, यूनिक थिंग्स। एक रिजुविनेशन, एक ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन इज फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान तो सब कुछ जगह करते हैं। आई वॉज डूइंग पतंजलि मेडिटेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर एंशिएंट। हमारा प्रोफेसर सिखाए थे, बेसिकली हेलिंग फ्रॉम मणिपाल इंस्टीट्यूट। वहां पर हमारे इंग्लिश प्रोफेसर ने योगा सिखाया था 11th स्टैंडर्ड में, आप सोच सकते हैं। तो वहां से अभी तक सिलसिला जारी है, छोड़ा नहीं। सर को रिसेंटली फोन किया मैंने, ही इज अराउंड 85 स्टिल, समटाइम्स आई कैन से ही वाज यंगर देन मी। सो यहां पर यह कहा जाता है कि व्हेन यू लर्न सर्टेन थिंग्स यू हैव टू सिमर इनटू इट। आपको उसको अंदरूनी, हम लोगों ने शुरुआत में जब योगा वगैरह सीखा था, हम लोग को ये नहीं पता कि इसमें इतना फायदा है। मुझे हकीकत में पता चल गया जब मैं मुंबई आ गया। मॉर्निंग वी यूज्ड टू डू 1.5 hours of yoga with 5 or 10 minutes of meditation, then go for the work, अर्निंग एंड लर्निंग। घर से 5:30 6 o'clock निकलता था, रात को 10 बजे आता था। मुंबई का लाइफ आपको पता है, you have to run behind the local trains, you have to run behind the taxis, BST bus, ये सब चलते रहता है, लंबा लंबा क्यू। आज भी मुंबई में BST का क्यू सक्षम है, ये याद रख दीजिए। विदाउट पुलिस कोई नहीं है, पूरा एकदम लंबा क्यू है। मुझे बहुत सरप्राइज हो जाता। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस रनिंग्स, स्टिल आई यूज्ड टू गेट बैक होम and do this rejuvenation technique. मैंने बोला नहीं, one unique technique of heartfulness. I used to feel very comfortable because tiredness is not in this body, tiredness is there in your mind. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने इसे बहुत अच्छे से बनाया। एज डजंट मैटर, प्लीज रिमेंबर, एज डजंट मैटर। बहुत बार हम लोग अपने आप को सोच लेते हैं, अरे एज हो गया। रिसेंटली एक बहन जी का, हमारा उदयपुर का, उनका बर्थडे था, तो हमने कंग्रेचुलेट किया। तो बोल रही थी, किसी ने पूछा आपका एज क्या है, उन्होंने बोला मेरा एज मत पूछो, मैं आई एम एवर यंग। पॉजिटिविटी शुड बी देयर इन योर माइंड। सो रिजुविनेशन टेक्निक विल रिमूव ऑल द टायर्डनेस फ्रॉम योर सिस्टम। क्योंकि पूरा दिन हम लोग भाग दौड़ कर, आप सोचो आपका गाड़ी शोरूम से निकला, यहाँ से लखनऊ तक जाके वापस आ गया, क्या शोरूम से निकला हुआ शाइनिंग ऐसे ही रहेगा? आप लेके आ जाएंगे, अच्छे से उसको साफ कर देंगे, इट इज बैक टू रेगुलर बेसिस में आप उसको साफ करते रहेंगे। आज मैं बात कर रहा था, 15 बरस भी हो गया, आपका गाड़ी नया ही दिखेगा। कोई पूछेंगे क्या नया खरीदा है? तो rejuvenation makes you to keep yourself fresh in the mind. साइंटिफिक टेक्निक है, ये याद रख दीजिए। हमारा रिसर्च सेंटर में ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूं, नॉट ऑन द एयर। नेक्स्ट टेक्निक जो है
unique things, two unique things I will tell you. Second one is transmission. एक ट्रांसमिशन तवज्जो कहते हैं इसको, संस्कृत में प्राणस्य प्राणम. It has been said there are those gurus or those teachers, उनको गुरु नहीं कहा जाता है, उनको सदगुरु कहा जाता है. अभी डॉक्टर साहब सपोज अपना नाम का सामने शेख दुबे बोल के दिखेंगे, दुबई जाएंगे तो कोई उनको शेख नहीं बोल सकते, है ना डॉक्टर साहब. तो बहुत सारे लोग अपना नाम का सामने ऐसे डाल देते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मेरा, उनका नाम का सामने शेख बोल के दिया. बाद में इमिग्रेशन को पता चला लगता है, बात अलग है. बट सदगुरु, सतगुरु, person who has acquired that reality and the truth, has got the ability to transmit. So what happens with that? With the transmission, your lower tendencies could be removed very, very quickly. नहीं तो हम लोग को सालों लग जाता है अपना लोअर टेंडेंसीज निकालने के लिए, सालों लग जाता है. मुझे इससे परे होना है, इससे परे होना है, इससे हमारे मन में तो हम सोचते हैं बट कार्य में नहीं हो रहा. न्यू ईयर का दिन बोलते हैं कि ये बरस मेरा बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए. एंड वी आवरसेल्व्स ब्रेक इट. जिंदगी को देकर उनके लिए ग्रेस का मौका नहीं मिलता है. दे कैन नॉट बी ग्रेसफुल. वैसे आप देख लीजिए, दुनिया में कई लोग रहते हैं, उनका लाइफ का बहुत मुश्किल घड़ी चलते रहता है, फिर भी बहुत ग्रेसफुल रहते हैं, वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड, जॉयफुल. और एक बार इनका लाइफ में आप देख लीजिए, दे आर मोस्ट ऑफ टाइम्स हेल्दी एंड कंटेंटेड. So that is the beauty of every individual. मैं हर बार ये कहते रहता हूँ, ये जो मनुष्य जीवन हम लोग के लिए मिला है, ये अनोखी चीज है. It's not an ordinary thing to be born as a human being. हमारा प्रीवियस गुरु जी थे, जिनका बारे में भैया ने बताया, पार्थसारथी राजगोपालाचारी, जो टीटीके कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करते थे, वो कहते थे कि among the species, human beings are the highest until now. अब तक लिविंग बीइंग्स में मनुष्य एक हाईएस्ट स्तर में है, अब तक बोल के बोलते हैं. अरे पता नहीं उनका मतलब क्या है कि ये लोग सब सर्वंतर्यामी रहते हैं, इनको सब कुछ पता रहता है. मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन देंगे तो भी हमें समझ में नहीं आएगा. ये ऐसा है कि मैं यहाँ इधर खड़े रहे कि जिनको भी फ्रेंच नहीं आता है, फ्रेंच लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दूंगा, मर्सी तो समझ में आ जाएगा, थैंक यू बोल के हम निकल जाएंगे. तो हैप्पीनेस, जॉय, these are the gifts for the humankind. ये याद रख दीजिए, हमारा प्रैक्टिकल नेचर है, हैप्पी नेचर है. आर्टिफिशियल थिंग क्या है? सॉरो, सैडनेस हम लोगों ने कमाया है. परवरदिगार ऊपर वाला जब हम लोगों को बनाया, उन्होंने हैप्पी ही बनाया. बट इसका मतलब ये नहीं कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, इसका वजह से हम अनहैप्पी नहीं. इट इज बिकॉज ऑफ हाउ वी आर मैनेजिंग आवर सेल्फ. हमारा बाय एंड लार्ज प्रॉब्लम है सेल्फ मैनेजमेंट, एब्सेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. वो कहां से शुरू हो जाता है? सेल्फ डिसिप्लिन से शुरू हो जाता है. हमारा रॉकेट साइंस प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने एक बार कहा, इंडियंस आर मोस्ट डिसिप्लिन्ड आउटसाइड इंडिया.
बोलते कि मुंबई एयरपोर्ट में उतरते ही इनका अंदर फ्रीडम का क्या भाव आ जाता है, बोतलें फेंक देते हैं, टिश्यू फेंक देते हैं। अपना स्पीच में उन्होंने बोला आप जाओ सऊदी अरेबिया में जाओ, दुबई में जाओ, पेपर नीचे गिराओ, कैमरा कैच करके आपको 500 दिरहम्स फाइन आ जाएगा, आपको टिंग टिंग बोले आवाज आ जाएगा, इसका मतलब आपको 500 दिरहम भरना है। मैं कई बरस खाड़ी देश में था, बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पर बहुत पैसा कमाने के लिए, अर्निंग, वेरी ट्रू। मैंने देखा मेरा दोस्त लोगों को बड़ा बड़ा इमारत, बड़ा बड़ा गाड़ी लेके सब घूम रहे थे। मेरा मकसद कुछ और था, मेरा मकसद कुछ और था, क्योंकि वहां पर हमारा हार्टफुलनेस नहीं था। मैं बहुत खुश था मुंबई में। मुंबई का जीवन जो है हैप्पी गो लकी। पता नहीं आप लोगों में कितने लोगों ने मुंबई शहर में अपना जिंदगी बिताया। हाउ मेनी ऑफ यू लिव्ड इन मुंबई, हाउ मेनी ऑफ यू ट्रैवल टू मुंबई। बहुत कुछ लोग हैं। दांडिया भी करेंगे, गणपति का पूजा भी करेंगे, सरस उत्सव भी करेंगे, और उसका साथ ही साथ इनका बहुत बड़ा मनोभाव ये है कि कुछ भी संघर्ष हो जाए, बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाए, बाढ़ भी आ जाए, 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर बैक टू नॉर्मल। हमारे यहां एक सुराग आ जाता है कि इधर बॉम्ब ब्लास्ट होएगा, सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू, बाहर निकलने के लिए सोचते रहते हैं। बहादुर लोग हैं लोग मुंबई वाले, तो मुंबई कर बोलते हैं हम लोग। HR में काम करता हूं मैं, इसके लिए कभी कभार पैनल में बुलाया जाता है मुझे, तो मैं पैनल वालों को बोल के रहता हूं कि जो भी मुंबई में क्या काम किया उनको +5 पहले से दे दो, क्योंकि ये बंदा पूरा दुनिया में किधर भी जिएगा और हंसी खुशी से जिएगा, बिकॉज ही नोस द स्ट्रेस, he knows how to live in that situation where minimum things are given. आप देख सकते हैं इतना नीचे से बड़ा पाव 10 रुपए से लेके 10 मिलियन तक लोग वहां पर जी रहे हैं, सब साथ में जी रहे हैं, and they are still happy. So do not think the happiness has to something to do with your luxuries, your comforts, जो कुछ आपका हाथ में है, जो कुछ आपका ओनरशिप में है, इट इज बियॉन्ड। खरीदने से हैप्पीनेस मिलता तो आई डोंट नो व्हाट वुड हैव बीन द सिचुएशन। वो होलसेल रिटेल जो बिजनेस जो है, मुझे लगता है कि पूरा दुनिया खरीदा सकता है, इतना पैसा आ सकता था। 1 डजन हैप्पीनेस दे दो यार, 1 हफ्ते के लिए चाहिए, पॉकेट में डाल के चलो खर्चा करते रहो जितना चाहिए। इनविजिबल, नॉन टैंजिबल बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में। देयर आर नॉन टैंजिबल थिंग्स। सो लेट अस रियली डाइव डीपर एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट व्हाई वी आर हियर। इसके लिए मैंने शुरुआत में बोला कि आप ऐसे ही नहीं आए, कोई कुछ पुकार था अंदर से। कॉल ऑफ योर इनर सेल्फ बोलते हैं स्वामी विवेकानंद। एवरीवन गेट्स दिस कॉल, और ये हमारा उपनिषद में, वेदों में बहुत बार लिखा है। मैं ये कहने के लिए बहुत शर्मिंदगी आ जाती है, we are little backward in spirituality today. Western countries are taking over. They are going ahead in a very, very good speed. ये याद रख दीजिए। ISKCON movement, please look at in Russia. Language नहीं आ रहा है, पूरा भारतीय कपड़ा, भारतीय संस्कृति में वो लोग रास्ते में डांस कर रहे, ग्रेट कृष्ण का नाम पर, लॉर्ड कृष्ण का नाम पर। चाहिए
चाहिए, जिम में जाना चाहिए, वॉक करना चाहिए। कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू रियली टेक केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी? यहाँ पर जस्ट हाथ उठाइए। When I say physical body in the sense, maybe walk, maybe gym, maybe yoga. आपने सुना है ना 128 years old स्वामी शिवानंदा फ्रॉम वाराणसी डेली योगा करते थे। 125 years करते हमारा एक कॉन्फ्रेंस में आए थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस योग शास्त्र परंपरा बोल के। स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़े भक्त थे। स्वामी विवेकानंद मंडपम हम लोग अपना स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। 100+ papers were published at that conference, international level. People came from Singapore, people came from Europe. हमारा 5 स्टूडेंट्स पेपर्स प्रेजेंट किए वहाँ पर। वहाँ का चीफ गेस्ट यही थे, स्वामी शिवानंद। हम आपका जैसा चलते आ गए, कोई स्टिक नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आ गए। खाली स्टेज चढ़ने को किसी ने उनका हाथ पकड़ा, आके बैठे। Almost 45 minutes to 1 hour he gave a talk to us. उनका टॉक का अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट एक ही सेंटेंस था, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर पीस ऑफ माइंड एट एनी कॉस्ट। देखो, पीस ऑफ माइंड एक देन है, सब लोगों के पास नहीं रहता है। आपका पास है, उससे कभी भी कोई भी सिचुएशन में आपसे बाहर जाने के लिए मत छोड़ो। छोटा छोटा चीजों के लिए हम लोग विचलित हो जाते हैं। नेवर एवर डू इट, बिकॉज दिस इज योर राइट टू बी पीसफुल। उन्होंने बोला बहुत क्लियरली, मैंने कभी एलोपैथी मेडिसिन नहीं लिया, मैंने कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। 27 के 28 में एक बार उनको 127-128 में उनको थोड़ा डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। वो भी बोल रहे थे मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी क्या कॉट को ऊपर बैठ के अपना इंटरव्यू दे रहे थे। 127 year old पर्सन, हम लोग बोलते हैं बुढ़े हो गए 50 का बाद में, 60 का बाद में। कुछ नहीं है, बुढ़े हो जाते हमारा दिमाग में। हमारा यहाँ मैंगलोर यूनिवर्सिटी है सर, वहां पर BMI, जहां पर बॉडी मास इंडेक्स, अराउंड 7 to 8 different tests are taken for ECG है, बहुत सारा उनका अपना अकेडमी, जैसे योगिक साइंस डिपार्टमेंट। हमारा टेकीज बैंगलोर से आ जाते हैं देखने के लिए। वो आपको लास्ट में, फर्स्ट आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है और आपका एज क्या है बताना है। एंड में आपका एज बताया जाता है, दिस इज आधार कार्ड एज, व्हाट इज योर रियल एज। जितने भी 30 है, 35 है, इनका एज क्या दिखाता है पता है? 40, 45, 50, यंग, देखने के लिए यंग है, अंदर से दे आर वोर्न ऑफ। मैंने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक लड़की को मिला, बंगाली थी, 28 के 29 ईयर्स साइंटिस्ट थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। सर आप ढूंढ सकते हैं उनका कहां पर बेल्ट नहीं है, कंधे में है, हाथ में है, रेस्ट में है, पैर में है। मैं बोला बेटा क्या करते हो? सर साइंटिस्ट हूं। साइंटिस्ट कभी सोता नहीं। They are really taking their life, taking this body in a very unnatural way. और जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है, क्या हो जाता है? सारे सुकून चले जाते हैं। चाहे आपका पास जितना भी आमदनी हो। So that's why at present, in this time, your life is going well. वर्तमान में रहना ही हमारा मालिक मास्टर कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, लिविंग इन द नाउ। अभी बैठ के आप सोचेंगे कब ये खत्म कर देगा, ये तो बात करते ही जा रहा है, घर जाना है, उधर ऐसा है वैसा है। ऐसे वाले वो कभी आध्यात्मिक में साझा नहीं कर सकते, कितना भी ध्यान करो, कितना भी योगा करो। Result of your practice into meditation or yoga should bring you to the present. And when you are in the present, बच्चे देखो
आप कल का बात करो, मैं सुबह दादा आज का बात करो, आपको ठीक कर देते हैं। चलो ठीक है, वीकेंड में तुझे बड़ा पार्टी देगा, मैं ये देगा, उसका बदले में आज काली चॉकलेट दे दो। वेरी क्लेवर, वेरी वेरी क्लेवर। आपका 5 ब्रेन भी डालेंगे तो भी कुछ नहीं हो सकता है, ये याद रख दीजिए। इसके लिए दे आर कॉल्ड एज इंडिगो चिल्ड्रन। हमारा बाबूजी महाराज ने अपना विस्पर्स में लिखा है, these days children those who are born they are all indigos, their SQ level is very high. हमारा schools colleges cannot take care of those requirements. इसके लिए वो रेस्टलेस होते हैं। देखो एक मूवी है, इंग्लिश मूवी है इंडिगो बोल के, जिनके पास छोटा छोटा, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग 4, 5 years, 6 years, below 10 years kids at home? हाथ उठाइए, प्लीज लुक दिस मूवी इंडिगो। क्या उनका तजुर्बा है, क्या इनका ब्रेन है। We underestimate them and send them to rotas learning like us. हम बुद्धू बन गए, उनको भी बुद्ध बना देते हैं, बस उसका बाद में स्टैंप लग गया, वही पढ़ना, वही रैट रेस, वही नीट में गए, वही सीईटी में गए, बस क्या किए, पैसा कमाए बस। कल एक मेडिकल कॉलेज में गया था, एक लड़का मिला, हम लोगों को हार्टफुलनेस को इनवाइट करे, आई विल नॉट नेम द कॉलेज। उसने बोला सर लास्ट कई दिनों से, फ्यू मंथ्स, 3 से 4 सुइसाइड हुआ है, इसके लिए मुझे यहाँ पर ध्यान चाहिए। यंग लड़का, यू कैन इमेजिन सम पीपल आर टेकिंग दैट लीडरशिप। मुझे इसीलिए चाहिए, यहाँ पर लोगों को सेल्फ मैनेजमेंट का जरूरत है। क्यों बोल पीपल वांट टू रियली मैनेज देयर स्ट्रेस। इतना छोटा सा चीज आप देखो, ट्रैफिक में इतना हॉर्न बजाएंगे, इतना हॉर्न बजाएंगे, वो आदमी अभी उड़ के चले जाएगा बोल के। 5:30 in the morning, once I was at Mumbai airport, गेट का पास, हमारा फ्लाइट तो थोड़ा लेट था, हमें आदत है बहुत जल्दी एयरपोर्ट में जाके आराम से बैठने का, अच्छा लगता है क्योंकि हमें बहुत सारा चीज करना मिल जाता है, ध्यान कर सकते हैं, वहां पर हमारा संकल्प ले सकते हैं। एक लड़की ऐसा चिल्ला रही थी, बिकॉज मुंबई इज ए साइलेंट एयरपोर्ट वेयर दे डोंट अनाउंस एनीथिंग, जोर जोर से चिल्ला रही है। तो हम लोगों ने दूर से देखा, एक यंग लड़की है, लैपटॉप सब चाली है, मे बी 26-27 years old। वो जो लड़का गेट में बैठता है ना, उसको ऊपर चिल्ला रही है गेट को, और उसका पास नहीं रहता है, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के पास रहते गेट का चाबी। मैं आते आते तूने बंद कर दिया। उसको ऊपर बेचारा वो चुपचाप खड़ा, उधर 2 पुलिस लोग खड़े, वो भी चुपचाप खड़े, जल्दी जल्दी से वॉकी टॉकी ये कर दिया और लेडी पुलिस को लेके आई। So you imagine this, वो बोल रहे कि मेरा आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे कुछ मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ये करना है, थोड़ा सा जल्दी निकलो घर से। वहां जाके वो बच्चे को ऊपर आप चिल्लाएंगे तो क्या होगा। सो टुडे वी आर इन द मिडस्ट ऑफ दैट क्राइसिस। बाहर से नहीं है, अपने आप हम लोगों ने क्रिएट किया है। टू कम आउट ऑफ दैट we need to rejuvenate ourselves, we need to really get into that transmission effect that will help you to cool down, to become more calm. बच्चे बोलते हैं ना आजकल, चिल मॉम। तो मैं मेरा बेटे को बोलता हूँ, चिल्लर में छोटा जगह बेटा, मैं कैसे अंदर जाऊँ। बड़ा चिल्लर रहेगा तो जाके अंदर जाके बैठ जाते थे। कभी कभी इन लोगों का करामत में वो बेटर जगह बोल के लगता है, बट उन लोगों का स्टाइल है, वो नेक्स्ट मिनट में वो लोग अलग है। दे डोंट कीप एनी ग्रजेस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। मैंने देखा है क्योंकि आई वर्क विद यूथ अ लॉट। आप भी कुछ किसी का, आपका आंट नहीं तो अंकल और किसी के बारे में बात करेंगे, बस हो गया मामला। आपका और मेरा बारे में बात करो, और किसी का नहीं चाहिए, मुझे सुनना ही नहीं। आप ज्यादा बात करेंगे नेक्स्ट फैमिली फंक्शन में आएंगे नहीं। They will develop नफरत,
हेट्रेडनेस नहीं चाहिए वो पॉलिटिक्स में मुझे जाना, because they are born in this generation, they are part of indigos, they have spiritual quotient within them which has to be reaped. So those of you are here, we will give you a sample of this meditation with relaxation. थर्ड चीज जो है रिलैक्सेशन है, आप कभी भी कर सकते हैं. Suppose you are at the airport, you are at the railway station, you are in a waiting room. If you have time, we have an app, Heartfulness app बोल के, वो ऐप आप डाल सकते हैं and you can put on the audio into your ears and you can relax yourself. Literally relaxation आ जाता है. You feel relaxed because person who is relaxed is more focused. Person who is focused is more centered. Person who is centered always is happy. Free classes. Second aspect is we are present in 162 countries. तो ऐप डाउनलोड करेंगे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा. So with that, if there is any question, we will take it at the end. First experience it. So I would request Sister Shalini to come over. Thank you very much. आप सभी को मेरा हार्टफुल प्रणाम. आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि संभव हो तो अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि पहले के ज़माने में जब यज्ञ होता था तो उसमें विघ्न डालने के लिए जो आती थी, अब उन्होंने आना बंद कर दिया है क्योंकि वो अब हमेशा हम लोग के साथ ही रहती हैं. तो अब उनको हम अपने से दूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए साइलेंट या स्विच ऑफ तो कर ही सकते हैं. 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और अगर आप उसे साइलेंट कर देंगे तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके आसपास जो लोग बैठे हैं आप उनके बारे में भी अच्छा सोच रहे होंगे, उनका भला सोच रहे होंगे. तो चलिए हम लोग अब इस रिलैक्सेशन की प्रक्रिया के लिए खुद को तैयार करते हैं. आराम से बैठ जाएं. अत्यंत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें. इस शीतलीकरण की प्रक्रिया के लिए खुद को तैयार करने के लिए एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें. फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें. इस शिथिलीकरण की प्रक्रिया को हम लोग अपने पैरों से शुरू करेंगे. अपने पैरों की उंगलियों को एक बार हिलाएं. बहुत बहुत प्रणाम. कृपया अपना परिचय भी दे दीजिए. मैं डॉक्टर कमल धवन, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन इन कानपुर, और अवध भैया तो हमारे भैया हैं, शुरू से रहे हैं 1975 ऑनवर्ड्स. तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ आज आपका ये सुनने को मिला. आजकल इतना कमर्शियल वर्ल्ड है, एक्सपेंसिव लिविंग हो गई है. हम तो हमेशा सेटिस्फाइड रहे, हमारे पास बहुत कम था तब भी हम सेटिस्फाइड थे, हमारे पास अब मीडियम है तब भी हम सेटिस्फाइड हैं. एंड आई डोंट कंपेयर विद अदर्स. दैट इज व्हाई I think I'm always happy with whatever I get. लेकिन अब जो आगे की जनरेशन है उनमें ये होड़ मची हुई है कि हम कैसे बेटर जॉब पाएं, बेटर प्लेसमेंट पाएं. इवन मैरिज रिलेशनशिप्स भी आजकल कमर्शलाइज्ड हो गई हैं बेस्ड ऑन देयर पैकेजेस. तो ये सब जब हो रहा है पूरा,
तो how can we prevent our children from getting out of stress? Because they want to grow and they want to grow with money. They are not bothered about anything else. तो उनको कैसे हम गाइड करें कि वो एक बेटर इसमें आ जाएं, जो समझदारी में आ जाएं. और आपके ये कहाँ पर लाइक डू यू हैव ट्रेनिंग सेंटर इन बेंगलोर और समथिंग लाइक दैट, या कैसे कब संचालित होता है ये भी प्लीज बता दीजिए. शुक्रिया, थैंक यू मैडम. गायनोकोलॉजिस्ट ने तो सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास एक पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर. अपना जिंदगी में बहुत सारा चीज ऊपर नीचे चलते रहता है. जो दिन ऑफिस जल्दी जाना है तो कभी ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, कभी आपको जल्दी से सोना है, आप बिजनेस से लेट आ जाते हैं. एक सेल्फ डिसिप्लिन कॉन्सेप्ट हम लोग को अपना जिंदगी में लेके आना है. आपको अपना सेहत को अच्छा रखना है. You want to keep a self-discipline. If you want to lead a happy and peaceful life, इसको ऊपर काम करना पड़ेगा. हम पूरा दुनिया से सख्त है. We are very strict with our children. We are very strict with our mates, with our driver, with the other people. जब खुद को ऊपर आ जाते हैं बहुत हमदर्दी दिखाते हैं. कल रात को सोया नहीं ठीक से, उसको ऊपर ही बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाता है. फोन में कई लोगों को फोन करेंगे, नींद नहीं आया. तो बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ एंड ट्राई एंड से टू योरसेल्फ, क्योंकि कभी कभी हम लोग को अपने आप से भी बात करना पड़ता है. से टू योरसेल्फ, यू वांट टू लिव लॉन्ग, हैप्पी, contented and healthy. Do this. It's very important.